जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना परिवार टॉप ज्ञान जी में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमारा पासा का दूसरा क्लास होने वाला है। चलते हैं दूसरा क्लास की ओर एक छोटा सा मैसेज के साथ। ठीक है, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से या दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाने से जीवन में कभी सफलता नहीं आती। जीवन में सफल होना है तो घोड़े से तेज दौड़ना होगा, सूर्य से पहले उठना होगा, तब जाकर जीवन में सफलता कदम चूमेगी। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास की ओर। कुछ विशेष बातें की ध्यान रखेंगे नेक्स्ट क्लास जाने से पहले। हमने आपको कल बताया था मानक पासा और साधारण पासा, जो कि पासा का दो प्रकार हैं। ठीक है, साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासा वे पासा होते हैं जिनमें दो नजदीकी पलकों का योग जोड़ने पे 7 प्राप्त होता है, उसे हम साधारण पासा कहते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक साधारण पासा रखा है, एक मानक पासा रखा है। साधारण पासा का हमने इमेज बना रखा है, फिर से बना देता हूँ। देखिए साधारण पासा मैंने लिया 2, 4 और 5। ठीक है, 2 + 4 बराबर प्राप्त हुआ हमें 6, 4 + 5 बराबर 9, 5 + 2 बराबर 7। इसे हम कह सकते हैं साधारण पासा। हम अभी बताएं मेरे दोस्तों कि किसी भी दो नजदीकी पलकों का योग 7 हो वह हमारा साधारण पासा कहलाएगा। देखिए इसमें हमें दो नजदीकी पलकों का योग 7 मिला है, 2 और 5 को जोड़े हैं तो हमें 7 प्राप्त हुआ, इसलिए हमारा साधारण पासा है। ऐसे ही मानक पासा। मानक पासा वैसे पासा होते हैं जिनमें दो नजदीकी पलकों का योग जोड़ने पे 7 ना आए, उसे हम मानक पासा कहते हैं। परंतु मानक पासा के विपरीत सतहों का योग 7 होता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए मानक पासा का एग्जाम्पल भी हमने यहाँ दे रखा है, फिर से दे देता हूँ। मानिए मानक पासा का आकृति है, 2 लिया, 4 लिया, यहाँ 6। ठीक है, अगर हम 2 + 4 करते हैं हमें कितना मिलेगा? 6। 4 + 6 बराबर 10। इसी हिसाब से अगर 2 + 6 करें या 6 + 2 हमें मिलेगा 8। 2 + 6 या 6 + 2 करेंगे हमें प्राप्त हुआ 8। बताएं इसमें से किन्हीं भी दो पलकों का योग जोड़ने पे हमें 7 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यह हमारा मानक पासा है और मानक पासा कहलाता है। ठीक है, किन्हीं भी दो नजदीकी पलकों का योग 7 हो तो वह हमारा साधारण पासा होता है, और किसी दो नजदीकी पलकों का योग जोड़ने पे 7 ना हो वह हमारा मानक पासा कहलाता है। चलिए, मुझे पुनः विश्वास है आप सब कल की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला सवाल मेरे प्यारे साथियों, नीचे एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है, एम वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्षर आएगा? पूछा है मेरे साथियों, नीचे एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है, एम वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, बताना है मेरे दोस्तों। इसे बताने के लिए हम सबको पहले आकृति लेना पड़ेगा। इस इमेज को हम यहां पे कर लेते हैं, Q R P P M T। बताएं मेरे साथियों दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? आप सब बोलिएगा P। P दोनों में कॉमन दिख रहा है, हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर आप इस आकृति को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अगले को भी क्लॉकवाइज ही घुमाना है। ऐसा नहीं कि आप इसे क्लॉकवाइज घुमा दिए और इसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा और हर बार आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे इसमें फंसते हैं। ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दोनों में क्लॉकवाइज ही चलना है, जैसे घड़ी घूमती है, और एंटी क्लॉकवाइज चला रहे हैं तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, दोनों में हमें P कॉमन दिखा इसलिए हम P का नीचे P लिख दिए। अगर इससे हम घुमाएंगे तो क्या आएगा? Q। इससे आगे जाएंगे तो क्या आएगा? R। इसी हिसाब से हमारा P के बाद आ जाएगा M और M के बाद आ जाएगा T। हमसे पूछा था कि M का विपरीत क्या होगा। देखें मेरे प्यारे साथियों, M का विपरीत हमें दिखाई दे रहा है Q। हम कह सकते हैं A नंबर ऑप्शन सही है। जी बिल्कुल सही है। इसी के साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
देखो मेरे प्यारे साथियों, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। आपसे पूछा है, दो आकृति दी गई है जिसमें 3 वाले फलक के विपरीत बताना है। ध्यान रखने की बात है मेरे दोस्तों, एसएससी जीडी 26/2024 में पूछा गया सवाल है और बहुत ही इजी तरीके से हम कह सकते हैं 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बिल्कुल 6 हो जाएगा। क्यों? हमने आपको इस नियम को बता रखा है, जिसमें दो फलक समान दिखे वो एक दूसरे से विभाजित हो जाएंगे अन्यथा कट जाएंगे। ठीक है, तो हमें पूछा था 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। 3 का विपरीत हम बोल सकते हैं 6, बिना पेन उठाए सिर्फ आपको माइंड सेटअप करना है। ठीक है, माइंड सेटअप करने के बाद आपका आंसर आ गया 4 और 4 कट गया, 5 5 कट गया, 6 का विपरीत पूछा 3, अगर 3 का विपरीत पूछता तो आ जाता 6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा है आप सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है एसएससी जीडी का। देखिए, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, के वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसके विपरीत क्या आएगा। ठीक है, के का विपरीत पूछा आप सबसे, के का विपरीत बताइए क्या आएगा। हम कह सकते हैं एम। एम क्यों कहेंगे एम? इसमें भी देखिए x और x हमें दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कट जाएंगे। z और z दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों भी कट जाएंगे। हमसे पूछा था k का विपरीत, डायरेक्ट बोल सकते हैं k का विपरीत m, k का विपरीत m। कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, बिना पेन कॉपी उठाए सिर्फ थोड़ा सा माइंड सेटअप करना है, कॉन्सेप्ट को लगाना है और आंसर को देकर आगे निकल जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए मेरे प्यारे साथियों, एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई है, कौन सी संख्या 2 के विपरीत फलक पर है। आपसे पूछा है 2 का विपरीत फलक पे कौन सी संख्या है, 1 3 5 या 3 5 6, 2 4 5 या 1 3 4। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इसमें ध्यान देने की बात है, इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है। हमने आपको बता रखा है, कभी भी 2 का विपरीत एक ही इमेज में नहीं दिया रहेगा, कभी भी 2 का विपरीत एक ही इमेज में दिखाई नहीं देगा। तो देख सकते हैं 2 का विपरीत कभी 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है, 5 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 का विपरीत हमेशा छुपा होता है या इमेज बनने लायक नहीं है। ठीक है, देखिए 2 का विपरीत 6 हो सकता है, कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 का विपरीत कभी पड़ोस में नहीं रहेगा। 2 का विपरीत 5 हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि 2 का विपरीत कभी भी 5 में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें से हमें जहां भी 5 और 6 दिखाई दे रहे हैं, ये तो डायरेक्ट गलत हो जाएंगे, तीनों का तीनों, ये तीनों डायरेक्ट हम गलत कर सकते हैं। हमें पूछा था कि बताइए 2 का विपरीत क्या होगा, हम डी नंबर मार सकते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना था। जहां भी 6 और 5 दिखाई दे वो तीनों को हमने काट दिया, रॉन्ग कर दिया और हमें बचा मिला सिर्फ 1 3 4, 1 3 4 हमने कर दिया, क्योंकि 2 का विपरीत 6 और 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, देखें, नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई है, एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। बताइए मेरे प्यारे साथियों, एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमसे पूछा है एफ का विपरीत, आप देख रहे होंगे इसमें एफ और आई कॉमन दिख रहे होंगे। आप इसमें हमारा एच का विपरीत और पी का विपरीत निकला, ना कि एफ का, इसलिए हमारा पहला आकृति तो रॉन्ग है, इसे हम लेंगे ही नहीं, इसे हम लेंगे ही नहीं। दूसरा और तीसरा आकृति, दूसरा और तीसरा को लेकर देखते हैं, दूसरा और तीसरा, दूसरा व तीसरा। ठीक है, दोनों आकृति का इमेज बना लेते हैं। देखिए P है, F है और I है, इसी प्रकार N है, P है और M है। देखो मेरे प्यारे साथियों, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, P मुझे यहां भी दिखाई दे रहा है, यहां भी दिखाई दे रहा है, तो हम P को कॉमन ले लेते हैं। अब इसे क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो F आ जाएगा, F के बाद हमारा I आ जाएगा, P के बाद हमारा M आ जाएगा और M के बाद हमारा N आ जाएगा। हमसे सवाल पूछा है कि बताइए F का विपरीत क्या होगा, तो बता सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, F का विपरीत M हो जाएगा। मुझे आशा है आप सब इसे अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की तीन स्थितियां दी गई है, बी वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। आपसे पूछा है कि बी का विपरीत क्या होगा। आपके सामने फिर से तीन इमेज दिए गए हैं, आपको बतलाना है कि बी का विपरीत क्या होगा। हम सेकेंड और थर्ड, फिर से हम सेकेंड और थर्ड दोनों इमेज को लेंगे और देखेंगे कि बी का विपरीत क्या होगा। ठीक है, बी और यहां है हमारा ई ए, इसी तरीके से ए ई और एफ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है। ए हमारा कॉमन है, इसमें भी ए कॉमन है, ई कॉमन है, इसमें भी हमारा ई कॉमन है। हम कह सकते हैं कि बी का विपरीत एफ है। जी बिल्कुल, बी का विपरीत एफ है। बताइए, इसमें पेन उठाने का जरूरत है और इतना करने का जरूरत था? बिल्कुल नहीं था, सिर्फ आपको यहाँ पे समझना था। आकृति जितनी ज्यादा होगी उतना क्वेश्चन आसान होगा, बस आपको सिर्फ उसमें समझना है। इसे हम एफ कर सकते हैं। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे एक पासे की तीन स्थितियां दी गई है, संख्या 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। बताइए, 8 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा या 10 आएगा। हम डायरेक्ट बोलेंगे 12 आएगा। आप सब पूछोगे कैसे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें से 2 के नजदीक में क्या दिख रहा है, 6 और 8। 6 और 8 इस इमेज में दिखाई दे रहा है? नहीं, इस इमेज में हमें 6 और 8 दिख रहा है। 6 और 8 काट सकते हैं, 6 और 8 कट हो गया तो क्या बचा, 2 का विपरीत 12। डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 का विपरीत 12। इसमें ना पेन उठाने की जरूरत है ना कॉपी, सिर्फ आपको माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है और आपका आंसर आपके मुंह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की तीन स्थितियां दी गई है, 6 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। बताएं मेरे प्यारे साथियों, यह भी एसएससी जीडी 28/2024 का पूछा गया सवाल है। पूछा है आपसे 6 का विपरीत क्या आएगा। देखिए, इसमें ध्यान देने की बात है, हम इसमें पहला और तीसरा इमेज को लेंगे। पहला और तीसरा इमेज को लेंगे, इसमें हमें 5 और 5 कॉमन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमने लिया पहला और तीसरा इमेज को। ठीक है, पहला और तीसरा इमेज को। ठीक, पहला इमेज हमारा है 6, 5 और 1। दूसरा तीसरा इमेज हमारा है 5, 3 और 2। ये दोनों में हमें 5 कॉमन दिख रहा है, 5 5 कॉमन ले लेंगे, 5 5 कॉमन ले लेंगे। 5 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 आएगा, 1 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 6 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 और 2 आएगा। हमसे पूछा है कि बताइए 6 का विपरीत क्या होगा। डी, डी बिल्कुल सही आंसर है मेरे दोस्तों। 6 का विपरीत हमें 2 देख लीजिए यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर हमें पूछ देता 5 का विपरीत क्या होगा, लुप्त संख्या जो छुपी हुई है 4, वो हमारा जो संख्या 4 छुपी हुई है वह हमारा 5 का विपरीत हो जाता। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, नीचे एक पासे की तीन स्थितियां दी गई है, एक्स वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। बताएं मेरे प्यारे साथियों, एक्स के विपरीत फलक पर क्या आएगा। देखिए, हमें x इसमें दिखाई दे रहा है, x के साथ au इसमें है नहीं है। यहाँ भी हमें x दिखाई दे रहा है, at इसमें at है नहीं है। हम इसमें भी दूसरा इमेज को नहीं लेकर पहला और तीसरा को लेंगे, पहला और तीसरा को लेंगे। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, मेरा पहला और तीसरा इमेज को मैंने यहाँ लिया। पहला और तीसरा इमेज हमने यहाँ पे लिया, a u x और तीसरा इमेज हमारा टी एक्स और सी।
टी एक्स और सी। इस समय ये दोनों में आपको कॉमन दिख रहे होंगे एक्स और एक्स, ठीक है। हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसे भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक्स और एक्स कॉमन हो गए, हमारा यहाँ बचा ए को आगे जाएंगे क्लॉकवाइज तो यू, इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा सी 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 और टी। यू का विपरीत मिल गया टी, ए का विपरीत है सी, तो इसमें से सी तो नहीं होगा, यू भी नहीं होगा और वाई तो उसमें है ही, ठीक है। ए भी नहीं होगा, ए सी और यू हो ही नहीं सकता। ऑप्शन हमारा बचा वाई, तो ए हमारा आंसर सही है, क्योंकि ए का विपरीत सी है, यू का विपरीत टी है और आप देख सकते हैं सी का विपरीत ए है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारा होगा नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा वाई, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप सब समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है, अक्षर सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? बताएं मेरे प्यारे साथियों, सी का विपरीत कौन सा अक्षर आएगा? आकृति को देखकर घबराना नहीं है, हमने पहले बताया था आकृति की संख्या जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा हमारा क्वेश्चन उतना आसान होते जाएगा। हमसे पूछा है सी का विपरीत। देखिए मेरे प्यारे साथियों, सी के बाद जी और ई दिखाई दे रहे हैं, इसमें जी और ई नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर ये दोनों पासे को लेंगे तो हम सी का विपरीत निकाल सकते हैं, क्योंकि सी के साथ हमें डी और ई दिखाई दे रहे हैं और इसमें भी हमें सी के जगह पे डी और ई दिखाई दे रहे हैं, तो डी और ई कट जाएगा, डी और ई कट जाएगा। सी का विपरीत पूछा था मेरे दोस्तों, सी का विपरीत हमारा एफ हो जाएगा। कोई भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आकृति को देखकर घबराएंगे नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। सिर्फ ये 2 आकृति तो फंसाने के लिए दिया गया था, ताकि आप सब कंफ्यूज करें। आप बस ध्यान रखना है, यहाँ हमें सी का पूछा था, सी के सामने कौन से 2 आकृति बने हुए हैं, डी और ई, और हमें डी और ई इस पलक पे दिखाई दे रहे हैं, तो डी और ई कट गया, एफ जो बचा उसी का विपरीत हो जाएगा। विश्वास है आप सब समझ गए होंगे यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नीचे एक पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दी गई है, 51 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? बताएं मेरे प्यारे साथियों, 51 का विपरीत कौन सा अक्षर होगा? देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमें 51 का विपरीत पूछा है, हमें 51 यहाँ दिखाई दे रहा है, 51 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। 51 के साथ मुझे 52 और 53 किस फलक पे दिख रहे हैं? हमें 52 और 53 इस फलक पे दिखाई दे रहे हैं। हमसे पूछा था 51 का विपरीत, 52 53 कट गए। मुझे पूछा था 51 का विपरीत 55, डायरेक्ट बोल सकते हैं 51 का विपरीत 55 हो जाएगा। और ये भी सवाल एसएससी जीडी 27 2024 का पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर सवाल है, और आप देख सकते हैं बस फिगर बढ़ी है, कॉन्सेप्ट वही है। सिर्फ इसे देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से करना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पासे x को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है, उसकी 2 स्थितियां x1 और x2 दी गई है, निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति का चयन करें। देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक पासा है जिसे पहला बार घुमाया गया तो पासा का आकृति कुछ इस प्रकार बना, उसी फिर इस आकृति को अगर घुमाया गया तो दूसरी बार इस प्रकार बना। लेकिन इस तीनों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, या इस तीनों में एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है। आप बोलोगे क्या? तीनों में 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, इससे पता चलता है नेक्स्ट जो आकृति बनेगा उसमें भी इसी स्थान पे 3 होंगे, तो 3 यहां भी दिख रहे हैं, 3 यहां भी दिख रहे हैं, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ऐसे ही देखते साथ ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हम पहचानेंगे और डायरेक्ट बोल सकते हैं, देखिए हाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि जीवन में 5 का विपरीत कभी भी 2 नहीं हो सकता है, 5 का विपरीत
कभी भी 2 नहीं हो सकता है, तो यह ऑप्शन भी गलत है। हम डायरेक्ट बी मारेंगे, डायरेक्ट बी मारेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। मुझे लगा इसमें कैलकुलेशन करने का जरूरत है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। ए ऑप्शन और ए ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो गए, क्योंकि 3 यहाँ पे होना चाहिए था, जिसमें इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ और यहाँ हमें 3 दिखाई दिया, लेकिन यहाँ 5 के विपरीत 2 कभी जीवन में नहीं हो सकता है, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। हम डायरेक्ट मारेंगे बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थितियां का चयन करें। स्थिति का चयन करें, बताएं मेरे प्यारे दोस्तों। एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थितियां का चयन करें। ठीक है, एक पासा है मेरे दोस्त, पहला पासा जो हमारा ए है, पहला पासा, इसे हमने घुमाया तो कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई दी, और फिर इस आकृति को अगर मैंने घुमाया पासे के रूप में, तो तीसरा आकृति बना हमारा ए। तो इसने पूछा है जो 3 आकृति बने हैं, तो हमें चौथा आकृति क्या प्राप्त होगा। इस चारों में से हमें चौथा आकृति क्या मिलेगा, हमें बतलाने बोला है। ठीक है, देखिए इसमें हम फिर से इसमें लेंगे 1 और 3 को। ठीक है, 1 और 3 को लेंगे। इसमें से हमें 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। हमसे पूछा है कि जो हमारा अगला आकृति बनेगा वो क्या कैसा बनेगा। ठीक है, तो हम लेते हैं इसमें कॉमन पहला और तीसरा को। ठीक है, पहला व तीसरा। ठीक, पहला आकृति हमारा 1 5 4, इसी हिसाब से तीसरा हमारा 6 5 3। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें दोनों में कॉमन 5 दिख रहा है। हम यहाँ लेंगे 5 कॉमन हो गए। इसके आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 के आगे चलेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ 3 और 6 आ जाएगा, 3 और 6 आ जाएगा। तो हमें यहाँ क्या नहीं दिख रहा है, 2, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 2। अब हमसे पूछा है कि बताइए कि अगला पासा क्या होगा। ठीक है, तो इसमें तो सिर्फ हमें एक क्वेश्चन ही गलत दिखाई दे रहा है, बाकी सब में हमें 5 देखने को मिल रहा है। ये तीनों में से कोई, रुकिए, एक कॉन्सेप्ट, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है मेरे दोस्तों। देखिए इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हमसे पूछा है कि जो अगला आकृति बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो अगला आकृति हमारा होगा वो किस प्रकार बनेगा। देखिए एक चीज ध्यान देने की बात है, मैंने एक पासे को लिया, इस प्रकार के हमारे 3 पासे बन चुके हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो 4 हमें यहां दिखाई दे रहा है, वो अगले में यहां दिखाई दे रहा है, और फिर अगर 6 जो मुझे यहां दिखाई दे रहा है वो अगले में यहां दिखाई दे रहा है। इसका कहने का उद्देश्य है मेरे दोस्त कि अगर 4 यहां है तो नेक्स्ट आकृति में 4 उसका विपरीत में है। ठीक है, अगर 6 यहां है तो नेक्स्ट में 6 उसके विपरीत में है। ठीक है, तो अगर मेरा नेक्स्ट पासा बनेगा तो 6 अगर यहां है तो अगले आकृति में 6 अगर यहां है तो अगली आकृति में कहां होगा, नहीं 6 के बाद 3 है ना, 3 अगर मेरा यहां है तो अगले आकृति में कहां बनेगा, ऐसे यहां बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 3 मुझे कहां दिखाई दे रहा है, यहां, तो डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अभी इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं हम सब। देखिए हमारा यह सवाल पूछा था कि एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति का चयन करें। हमें 3 आकृति मिली है, जिसमें पहले पासे को अगर हमने घुमाया तो दूसरा हमें इस प्रकार का आकृति दिखाई दिया, फिर मैंने पासे को घुमाया तो तीसरा आकृति इस प्रकार बना। तो हमसे पूछा है कि इसमें चौथा आकृति किस प्रकार बनेगा। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो समझते हैं मेरे दोस्त। देखिए इसमें जो 4 यहाँ पे बना है, इसमें जो 4 यहाँ पे बना है, वो नेक्स्ट वो अगले में यहाँ पे बना है। ठीक है,
कलर चेंज कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ताकि समझने में आसानी हो। अगले में यहां पे बना है, ठीक है। और आगे देखते हैं, और जो हमारा 6 यहाँ पे बना है वो आगे में यहाँ पे बना है, ठीक है। इसको ध्यान रख देंगे थोड़ा। जो हमें 4 यहाँ दिखाई दिया वो 4 हमें विपरीत में दिखाई दिया, जो 6 हमें यहाँ दिखाई दिया वो 6 हमें फिर से अपोजिट में दिखाई दिया। तो नेक्स्ट हमारा है 3, नेक्स्ट हमारा जो है वो है 3। तो देखेंगे नेक्स्ट हमें यहाँ अगर 3 दिख रहा है तो आगे वाला में हमें 3 यहाँ दिखाई देगा, आगे में हमें 3 यहाँ दिखाई देगा। और इस प्रकार का सिर्फ हमें एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद और समझने के बाद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, धन्यवाद।